सरकार के द्वारा लिए गए निजीकरण के संदर्भ में विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने कार्यों का बहिष्कार कर सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की निंदा कर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा लिए गए निजीकरण के संदर्भ में निर्णय सभी के लिए गलत साबित होगा। केवल यह समस्या विद्युत विभाग की नहीं है, यह समस्या देश के तमाम जनता की है, जिसमें पूरी जनता विद्युत को लेकर त्रस्त हो चुकी है तथा विद्युत समस्या को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रहे हैं। आइए पूरी जानकारी हम एक वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जिंदाबाद मित्रों, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी वो शहर है, युगल सरकार है, युगल सरकार है, तसल्ली दिल में रहती है। युगल सरकार है, तसल्ली दिल में रहती है। सबकी नाव पानी में चलती है, हमारी नाव रेतों में चलती है। याद रखिए मेरे मित्रों, बात को आप समझिए। गुलशन में बहुत फूल है लेकिन गुलाब जैसा नहीं। भारत सरकार में बहुत विभाग है लेकिन विद्युत विभाग जैसा नहीं। आपको विभाग को याद रखिए, ये शक्ति का प्रदर्शन करिए, ऐसा आवाज बुलंद करिए। ये आवाज जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बलिया जिले में बैठे हुए, ये आवाज जाए, उनको मजबूर कर दें, कलम चलाने के लिए मुझको मजबूर करें। माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखें कि हड़ताल को जल्दी समाप्त कराइए, विद्युत व्यवस्था को सही तरीके से सुधार करवाइए। ये आप संकल्प करिए, संकल्प बनाइए। मित्रों, ये संगठन समाज जहां भी जा गया है, मेरा इतिहास है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अभी चाचा जी बता रहे थे, विद्युत विभाग की जब जब ये नौबत आई है तब तक ये अंगड़ाई लिया गया है, लड़ाई लड़ा गया है। और निजीकरण की व्यवस्था ये नहीं, पहले से भी व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन इसी संघर्ष के बल पर इस व्यवस्था को तोड़ा गया है और आज भी व्यवस्था को तोड़ दिया जाएगा। ये हम लोग का वादा करिए, संगठन रहे, मजबूत रहिए। इनकलाब वक्ताओं की कड़ी में बहुत लोग हैं, हमारे जैसे महान पुरुष, बहुत वक्ता, अच्छे से वक्ता हैं। कम समय का ध्यान रखते हुए एक बार जोरदार नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं 99 इंडिया न्यूज़ से संवाददाता सनंदन उपाध्याय। सर, आपका नाम? जी सर, इस निजीकरण को लेकर के और यहाँ अनशन चल रहा है, इसके संदर्भ में क्या उद्देश्य है, क्या जानकारी देना चाहते हैं? पहले तो ये अनशन नहीं है, ये हमारा कार्य बहिष्कार। जितने हम लोग कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा हो या रेगुलर हो, चाहे वो हमारे यहाँ कूली का काम करता हो या ऊपर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर काम करते हो जनपद में, कूली से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं निजीकरण के विरुद्ध। निजीकरण से होने वाली आपके डिपार्टमेंट में समस्या की जानकारी दीजिए। देखिए, समस्या सिर्फ हमारी ही नहीं है, डिपार्टमेंट की समस्या नहीं है। समस्या किसान मजदूर से लेकर के छोटे मझोले उद्योग तक की समस्या है। आपको बता दें कि निजीकरण पूर्व में आगरा और उसका नोएडा का सरकार कर चुकी है, वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, आप कभी पता कीजिए। तो हमारा मानना है, संगठन का मानना है, बिजली विभाग का मानना है कि जो भी प्रयोग किया जा रहा है, पूर्व में किए गए, वो विफल रहे। उसका परिणाम ही वहाँ के किसान परेशान हैं, वहाँ के मजदूर परेशान हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश वैसे भी गरीब प्रदेश माना जाता है, विशेष करके पूर्वांचल का छोर है, जो यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है और न यहाँ गरीब किस्म के लोग रहते हैं। तो जो पूर्वांचल का निजीकरण करने की बात चल रही है, तो यहाँ आम आदमी तक बिजली बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा तो नुकसान होगा, हम कर्मचारी हैं, हम सरकारी कर्मचारी नौकरी करना है, तो हम प्राइवेट की नौकरी क्यों करेंगे? अच्छा सर, इससे जनता भी एक तरह से पूरी त्रस्त हो चुकी है, इसके संदर्भ में, जनता के संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, जनता को परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस निजीकरण की बात आप कर रहे हैं और आप दावा ठोक रहे थे कि बिजली विभाग के लोग नहीं रहेंगे, प्रशासन के बदौलत चलाएंगे, तो आज चलाना चाहिए बिजली उनको ना। सर, कल कहा कि आप हड़ताल पर भी चले जाओगे तो प्रशासन के बदौलत हम बिजली चलाने लगे। उन्होंने तमाम एजेंसियां लगा रखा है और ग्रिड से लेकर के इसको से कई ऐसे सरकारी संस्थाएं लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं लोग चला रहे हैं? सर, ये बताइए, जो कल से जो 30 घंटा लमसम बिजली कटा हुआ है, इसका बिजली विभाग दोषी है कि कौन सा दोषी इसमें? इसमें प्रशासन और सरकार दोनों दोषी। आपके तरफ से बिजली कटौती नहीं चल रही है? आपके तरफ से बिजली कटौती नहीं चल रही है? हम बिजली थोड़े काट कर बैठे हैं, हम कार्य छोड़ करके आए
आए हैं। अच्छा अच्छा। ये दिमाग में मत बैठे कि मैं बिजली काट करके आए हैं। हम लोग काम छोड़ कर आ गए जिसको अभी निजीकरण वापस हो जाए, अभी हम समाप्त कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इस अनशन की जानकारी के दौरान जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आता है समाप्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। ये अनशन धरना पर बैठे हुए हैं कार्य बहिष्कार करके। ये इसके संदर्भ में जो विद्युत कट गई है उसके संदर्भ में आप लोग परेशानी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? परेशानी हम लोगों को बहुत है। बहुत परेशानी है इसके लिए और सबको बड़ा कष्ट है। पानी वगैरह सब बहुत परेशानी है। विद्युत आवश्यक सेवाओं में आती है, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। निजीकरण को लेकर के ये कार्य बहिष्कार करके धरना पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इससे केवल हम ही लोगों का परेशानी नहीं है, इससे जनता भी परेशान हो सकती है, बाद में जनता के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जनता के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए कि ये लोग खुद लूट घसोट करते हैं सरकार का। जी बिल्कुल। और रीडिंग लेने आते हैं तो भी परेशान करते हैं पैसे के लिए। यही लोग गलत कार्य करते हैं, कराते हैं। अगर ये प्राइवेट हो जाए तो सरकार के लिए बहुत फायदे की चीज़ होगी, जनता के लिए भी फायदे की चीज़ होगी। बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत का जिला मंत्री। संतोष जी, आज क्या फैसला आप लोगों ने लिया? आपकी जो लगातार चली आ रही है हड़ताल जो है, आप लोगों ने विद्युत बाधित कर रखी है जो विद्युत सप्लाई को, और जिससे जनता काफ़ी परेशान है, बावजूद उसका मतलब क्या आप लोग कब तक ये चलेगा? नहीं, अभी आपने कहा कि विद्युत बाधित करके, नहीं, विद्युत बाधित हमने नहीं किया है। हमने 24/8 को ही सरकार को बता दिया था कि आपने निजीकरण का आपने जो फैसला लिया टोटल गलत है। किसान मजदूरों के लिए, विभागीय हित में भी कर्मचारियों के लिए टोटल गलत है। हमने उनको बता दिया था कि इससे सरकार का बहुत नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि जो बिल रेट हम लोग 2 रुपया 60 पैसा से 3 रुपया देते हैं, किसानों को देते हैं, वो बढ़ करके 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना भी हो सकता है। वो जो है अच्छा, जो सरकार जो हम लोग देते हैं कि 5.5 रुपया 60 पैसे के हिसाब से, तो इस हिसाब से वो रेट जो है निजीकरण होने से ज़्यादा हो जाएगा, तो आम जनता को भी नुकसान होगा। तो हमने कहा कि सरकार इस चीज़ पे सोचे कि निजीकरण करने से किसका भला है। तो एक बार सोचने के लिए हमने उनसे निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम निजीकरण करेंगे। इसलिए हम जो है उनको बता दिया कि निजीकरण करेंगे तो आपका फैसला मंजूर नहीं है, इसलिए हम जो कार्य। आज कितने दिन हो गए आपको? आज 33वां दिन। 33वां दिन। कोई बात आपकी नहीं मानी गई? कोई बात नहीं। मैं बताऊँ, ये इसमें टोटल जो रोल जो आती है, ये समझ में आता है कि कल 5 अक्टूबर को शक्ति भवन के 15वें तल पे ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी और हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा जो वार्ता हुई, वार्ता सुखद संपन्न हुई। लेकिन हमारा शक्ति भवन का जो अध्यक्ष जो है, विद्युत निदेशक और अध्यक्ष हैं कॉर्पोरेशन के, उन्होंने जब वो चले गए तो उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। इसलिए सफल वार्ता होते हुए भी उनके साइन न करने से मतलब ये बेनतीजा हुआ। इसलिए हम लोग पुनः ये कार्य बहिष्कार पे चले। अच्छा। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, इससे जनता काफ़ी प्रभावित हो रही है, जनता को कष्ट हो रहा है। आमतौर से देखा जाए कि इसकी वजह से वाटर सप्लाई भी बंद है, विद्युत से संबंधित जितने जो सब स्टेशन हैं वो बंद हैं, जो भी सारा कार्य बाधित हो रहा है। तो आपकी जनता को तकलीफ होती है? मैंने ये स्पष्ट बता दिया है। हमने सरकार को जो अल्टीमेटम दिया उसमें हमने बता दिया कि शिफ्ट के पाली के कर्मचारियों को छोड़ करके जितने भी कर्मी हैं सब कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अब पाली के कर्मचारी अगर मान लीजिए कि चलते चलते लाइन ब्रेकडाउन हो गया, ट्रिप हो गई, तो बिना मीटर के द्वारा तो चालू होगा नहीं। अच्छा, जब चालू नहीं होगा तो उसमें खतरा ये रहता है कि अगर कोई लगाए जो शिफ्ट का कर्मचारी है, ऑन ड्यूटी है, तो टाली ब्लास्ट हो जाती है, उससे जो है जान माल की खतरा होती है। तो ये है कि हम कहीं से भी उसमें नहीं है। सरकार इसको चलाने के लिए शासन प्रशासन, यहाँ लोकल प्रशासन से आपकी क्या बात हुई? यहाँ पर नहीं, लोकल प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो भी बात करना विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के लोग बात करेंगे। और ये
लोकल बात हो जाएगी क्या तो निर्णय क्या लिया है, मतलब लोकल लेवल पे जो चल रही नहीं, लोकल लेवल पे तो कोई बात ही नहीं है। प्रशासन हमसे बात ही करने नहीं आई। लोकल तो कोई बात ही नहीं होना है, इसलिए कि ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। उनके एजेंडे पे हम लोग चल रहे हैं कि भाई आप निजीकरण वापस करो, एक सूत्रीय एजेंडा है कि निजीकरण वापस करो और हम काम पे पुनः आ जाएंगे। और कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा संकेत और ये दो महीने से चल रहा है। जी, ये टोटल लड़ाई जो है, हम आप आम जनता की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नारा भी है, मजदूरों को रोटी दो, जनता को बिजली दो, हमारा नारा है उसमें। ठीक बात है, सही बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो देखा जा रहा है, जो अंतर्गत यही है कि प्रभावित तो जनता हो रही है ना इसमें। अच्छा भाई साहब बताइए, उसमें हम लोग कहाँ से? अगर आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और सरकार उस सोचने के लिए बाध्य नहीं है और वो थोप रही है हमारी अपनी जो जनता कहाँ दोषी? जनता बिल दे रही है आपको, जनता टैक्स दे रही है आपको, जनता सब कुछ दे रही है, फिर जनता ही तकलीफ उठा रही है। ऐसा तो नहीं कि कहाँ दोषी है? फिर प्रशासनिक एरिया की लाइट नहीं है तो पूरे बलिया जनपद या पूरे प्रदेश की लाइट है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी जी, तो इस पर तो प्रभावित हो रहा है, जनता प्रभावित। बताइए, तो प्रभावित हो रहा है तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार हम ये जो है कार्य बहिष्कार हमारे ऊपर थोप रही है। हम गए नहीं हैं, हम ड्यूटी पे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। ड्यूटी पे हैं क्योंकि कहीं भागे नहीं है, सरकार के सामने है और सरकार हम चाहे बात करें, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। कार्य तो वही होता है जो कार्य आपका है, कोई और कार्य तो करना नहीं। बिजली संबंधित कार्य है, तो बिजली संबंधित कार्य बाधित है, तो कार्य कहाँ माना जाएगा? अच्छा ये बताइए, हम बार बार सरकार से कर रहे हैं कि निजीकरण का जो सरकार का फैसला टोटल गलत है। आपने जो कोरोना जो संक्रमण काल था, आपने उसमें जो है एक तो आप जी बताएं, थोड़ी बताइए ना, तो अभी बलिया में आप मौजूद हैं, मैं भी बलिया में मौजूद हूँ। बलिया की सिचुएशन क्या और कितनी देर में लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब तक चलेगा? लाइट की 2-3 शब्द लाइट बताइए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये शासन प्रशासन को बताएंगे, क्योंकि अभी चूँकि वहाँ पे मैं हूँ नहीं, मैं कार्य पे हूँ, सरकार बड़ी बातें जानती है। तो ये तो जो जिले के जिलाधिकारी लोग हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, क्योंकि ना ड्यूटी लगा रखते हैं। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सनंदन उपाध्याय के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट।